पहला प्रश्न है, किस प्राचीन ग्रंथ में बैराट का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत जो प्राचीनतम ग्रंथ है इसमें बैराट सभ्यता का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जो 5 सांस्कृतिक युगों के जो अवशेष हैं वह है नौहर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अब ये नौहर सभ्यता है, यह सभ्यता राजस्थान के भरतपुर जिले में है और 1963 में इस सभ्यता का उत्खनन वो रतन चंद्र अग्रवाल ने करवाया था। ठीक है। अगर इस सभ्यता के समय काल की अगर हम बात करें तो कार्बन डेटिंग के अनुसार इस सभ्यता का जो समय काल है वह 1100 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के बीच में रहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आहड़ की खोज किस विद्वान ने की थी? तो आहड़ की खोज है वह आरसी अग्रवाल ने की थी। अब देखिए, अगर ऑप्शन में अक्षय कीर्ति व्यास और आरसी अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल और अक्षय कीर्ति व्यास दोनों अगर ऑप्शन में हो तो आपको अक्षय कीर्ति व्यास ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो आहड़ सभ्यता की जो सर्वप्रथम खोज है वह 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने ही की थी। दूसरी बात इसकी खोज की थी वह की थी 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने यानी आरसी अग्रवाल ने की थी। ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। तो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बीजक डोंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को किसने और कब खोजा था? तो बीजक डोंगरी पर सर्वप्रथम जो अशोक के शिलालेख हैं वह कैप्टन बर्ट ने 1837 ईस्वी में खोजे थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम मालवा नगर था? तो जो नगर सभ्यता है, नगर सभ्यता जो नगर पुरातात्विक स्थल है इसका प्राचीनतम नाम क्या था? मालवा नगर था। ठीक है। अब ये नगर सभ्यता जिसे हम खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, यह सभ्यता यानी टोंक जिले में स्थित है और इसे करकोट नगर भी कहा जाता है। अगर इसके उत्खनन की अगर हम बात करें तो इसका उत्खनन 1942 में श्री कृष्णदेव राय ने करवाया था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य से अच्छी तरह परिचित थे? तो जो आहड़ सभ्यता के जो लोग हैं वह चावल जो खाद्य सामग्री है, चावल जो खाद्य सामग्री है, इस चावल से अच्छी तरह से वह क्या थे? परिचित थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो गणेश्वर सभ्यता का जो संबंध है वह कांतली नदी से इसका संबंध है। यानी जो यह सभ्यता ये कांतली नदी के किनारे स्थित है जो सीकर जिले में नीमका थाना स्थान से कुछ ही दूरी पर स्थित है। ठीक है। इस सभ्यता यानी जो गणेश्वर सभ्यता है इस सभ्यता को पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता भी माना जाता है और इस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ के अवशेष से यह पता चला कि विश्वविख्यात सेंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? ठीक है। यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कहाँ के अवशेष यानी कहाँ के अवशेष से यह पता चला था हमें कि विश्वविख्यात जो सिंधु सभ्यता है उसका राजस्थान में भी विकास हुआ था। तो किस सभ्यता से? कालीबंगा सभ्यता से भी हुआ था, रंगमहल सभ्यता से भी हुआ था, पीलीबंगा जो सभ्यता है उससे भी पता चला था। यानी जो तीनों है, कालीबंगा, रंगमहल और पीलीबंगा, इन तीनों सभ्यता से हमें यह पता चला था। यानी इन तीनों सभ्य जो विश्वविख्यात जो सिंधु सभ्यता है इन तीनों सभ्यता के अवशेष से हमें यह पता चला था कि इस जो सिंधु सभ्यता का विकास है वह राजस्थान में भी हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह कौन सी सभ्यता है? तो प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता का उत्खनन हुआ था वह आहड़ सभ्यता थी। ठीक है। आहड़ सभ्यता यानी एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में आहड़ सभ्यता का उत्खनन करवाया था। किसने करवाया था आहड़ सभ्यता का उत्खनन? आपको सबसे पहले बताया था कि जो आहड़ सभ्यता का उत्खनन है वह सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने ही इस सभ्यता का उत्खनन करवाया था। ठीक है।